नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से आइए आप सभी को कराते हैं रूबरू। रामनगरी में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। ई रिक्शा और ट्रक में टक्कर हुई तो ई रिक्शा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल और दर्शन नगर के ट्रामा सेंटर पर भेजा गया है। रघुकुल रेस्टोरेंट के पास यह हादसा हुआ, अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में। बता दें कि हाईवे जिस पर ई रिक्शा प्रतिबंधित है, फिर भी दिन भर शहादतगंज से लेकर के नया घाट तक ई रिक्शा और ऑटो पूरी तरह से फर्राटे भरते हैं, सवारियां बैठा करके, वो भी ओवरलोड। ई रिक्शा के बारे में हम आपको बता दें, कई बार खबरें हम दिखा चुके हैं कि ई रिक्शा की कमान बहुत सारे नाबालिगों के भी हाथ में है। बेतरतीब ढंग से ई रिक्शा सवारियों के चक्कर में चलते हैं और कतारबद्ध होकर के आपको हजारों की संख्या में ई रिक्शा अयोध्या शहर के अंदर दिखाई देंगे। अब हाईवे पर चलने वाले इन ई रिक्शा को रोकने के लिए जो जिम्मेदार हैं, वो केवल आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी के दौर में माना जाता है कि ई रिक्शा एक रोजगार है, लेकिन ई रिक्शा जो रोजगार है उस पर सामान ढोया जा रहा है, वो भी हाईवे पर। हालत यह है कि आए दिन ई रिक्शा पलटने की खबरें आती रहती हैं। स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे, विभिन्न ओवरब्रिज के नीचे आपको इसी तरीके से सवारियां ओवरलोड होकर के और लटकती हुई चलती हुई नजर आएंगी। हम बात कर रहे हैं ई रिक्शा की। हाईवे है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इस पर फर्राटे भर रहे हैं ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो सभी, जबकि आरटीओ विभाग की तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने की वजह से ये बेखौफ होकर के चलते हैं और भूसे की तरह सवारियां लाद करके ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। टेम्पो टैक्सी के रूप में चलते हैं। ई रिक्शा पर सवारियों के साथ साथ सामान भी ढोने का प्रचलन अयोध्या शहर में देखने को मिलेगा। जहां पाया वहीं खड़ा कर दिया, जैसे पाया वैसे चला दिया, जिधर पाया उधर मोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है, तस्वीरें आप देखें कि ये ई रिक्शा अगर पलट जाए तो क्या होगा। आज वही हुआ, रघुकुल रेस्टोरेंट के पास ट्रक की चपेट में आ गया ई रिक्शा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार की सुबह अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका और उनकी कैबिनेट का स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि रामनगरी पहुंचकर आज उनका मन प्रसन्न हो गया। इससे पहले जब कभी भी रामलला के उन्होंने दर्शन किए तो टेंट में किए, और अब भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए उन्होंने कहा कि कितना बड़ा काम हुआ है। अब रामलला के दर्शन भव्य और दिव्य तरीके से मंदिर में हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने देश में सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र में इतना विशाल रामलला का मंदिर बनवाया। उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। लोकसभा चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब राम की महिमा है, भगवान राम जो करेंगे अच्छा करेंगे। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव ददलानी ने कहा कि आज अयोध्या आकर के वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसों से आंदोलन करते थे, ईंटों का उन्होंने पूजन किया, वह साकार हुआ और प्रत्यक्ष अब दर्शन करने का अवसर मिला है। राजस्थान और अयोध्या का रिश्ता पुराना है, सनातन और संस्कृत में इसका उल्लेख है। राजस्थान की वीर भूमि से राम जी का पुराना नाता है। यह केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। सारा विश्व इससे आध्यात्मिक चेतना भी लेगा। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि विश्व के सभी धर्मों के लोग आकर के प्रेरणा लेंगे। मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में
आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आस्था के। राजस्थान में कितना असर पड़ेगा राम मंदिर जैसे चीज़ों का या धारा 370 का प्रधानमंत्री जो बड़े काम करते हैं, किस पर असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? पूरी राम की महिमा है, दुनिया में पूरी महिमा है ही राम की है। असर क्या पड़ेगा? करने वाले वो हैं, सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। आज जो भूमि का शिलान्यास पूछा था, वो कितने करोड़ों का बजट है? ये हमारी माहेश्वरी समाज कर रहा है इस कार्यक्रम को। मैं माहेश्वरी समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अयोध्या आकर के हम सब अपने आप को गौरवित अनुभव कर रहे हैं। जो वर्षों से हम अपने आंदोलन करते थे, मुझे ध्यान है कि 90 का आंदोलन, उसके पहले सवा रुपये में हमने जो ईंटों का पूजन किया था, वो आज हमने 22 जनवरी को जो साकार हुआ और आज प्रत्यक्ष आकर के दर्शन करने का जो हमको अवसर मिला है, उसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार और हमारा संगठन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान के रिश्ते की बात करें तो कितना पुराना? राजस्थान अयोध्या का रिश्ता बहुत पुराना है, वर्षों में समझता हूँ शायद सनातन संस्कृति में यदि उसका उल्लेख है, बहुत पुराना है, जिसको शायद सनों में नहीं गिना जा सकता, वर्षों में इतना पुराना है। और तारतम्य राजस्थान के वीर भूमि के साथ राम जी का हमेशा धर्मशाला या राजस्थान हाउस बनने की बात चल रही है अयोध्या में राजस्थान हाउस। निश्चित रूप से जब इतना बड़ा धार्मिक स्थल है और ये केवल मंदिर नहीं है, यह हमारे विश्व के सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। जो विश्व गुरु की ओर जो भारत बढ़ रहा है, उसकी ये पहली कड़ी है। सारा विश्व इससे अपना आध्यात्मिक चेतना भी लेगा और मैं समझता हूँ ये विश्व की सबसे बड़ी तीर्थ स्थली जो बना है, जिसमें विश्व भर के केवल हिंदू नहीं सभी समुदाय के लोग आकर के अपनी प्रेरणा भी लेंगे, यहाँ से ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे, जिससे एक प्राचीन हिंदू संस्कृति एक विश्व में फैल करके एक अपना जो विश्व गुरु का भारत का स्थान था, वह निश्चित रूप से हमको बहुत जल्दी मोदी जी के नेतृत्व में मिलने जा रहा है। शहर के फतेहगंज में स्थित जीआईसी के मैदान में आज से 4 दिवसीय विराट किसान मेला प्रदर्शनी का आगाज हो गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान मेले का उद्घाटन किया। कृषि सूचना तंत्र के सुधार एवं कृषक जागरूकता के तहत यह किसान मेला प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पादों के यहां पर स्टॉल लगाए हैं। मोटे अनाज और जैविक खेती पर जोर देने की बात कही कैलाश चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि। इस मौके पर उप निदेशक कृषि संजय त्रिपाठी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। बता दें कि जीआईसी के मैदान पर 4 दिवसीय विराट किसान मेला प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री दोनों ने जीआईसी के मैदान पर लगे इस विराट किसान मेला प्रदर्शनी के स्टॉलों का जायजा लिया और ये भी बता दें कि 4 दिन तक ये किसान मेला प्रदर्शनी चलेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने का और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा करने का काम अयोध्या हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है,
और उसी का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार की जो योजनाएं वो धरातल पर नीचे उतर रही है और उसी के लिए ये मेलों का आयोजन किया जा रहा है। और इन मेलों के माध्यम से हम नई तकनीकी को किसानों तक पहुंचा सकते हैं और उसके साथ ही उनके उन्नत किस्म के बीज उनको उपलब्ध करवा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाएं नीचे पहुंचे। और इस दिशा के अंदर ये जो आज मेले का आयोजन किया गया है, तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो काम किए हैं, आज चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे किसानों के लिए 10,000 FPO बनाए गए हों और MSP को लागत से जिस तरह से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ हो, मैकेनाइजेशन के ऊपर बल दिया गया हो, आज जिस तरह से किसानों के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, उससे ही आने वाले समय के अंदर किसान आगे बढ़ेगा। और कृषि का बजट भी जो प्रधानमंत्री बढ़ाया, जहाँ यूपीए की सरकार के अंदर कृषि का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपये होता था, वो आज 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि लगभग 5.5 गुना वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए, ये कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये 4 दिवसीय विराट किसान मेला कृषि विभाग अयोध्या द्वारा यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में लगाया गया है। इसमें कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के बारे में जनपद के सुदूर अंचलों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों को, माताओं बहनों को योजनाओं के बारे में विधिवत जानकारी दी जाती है और योजनाओं में अगर किसी प्रकार की उनको कोई समस्या है तो उस समस्या का भी निदान किया जाता है। इसमें जो भी हमारे निवेश के उर्वरक, बीज, कीटनाशक, श्री अन्न, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती इत्यादि के जितने भी हमारे प्रगतिशील किसान हैं, वो यहाँ पे आकर के अपना स्टॉल भी लगाए हैं। जो उन्होंने उत्पादन किया है उस उत्पादन को यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। और साथ ही साथ कृषि विभाग द्वारा जो संचालित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत हम फार्म मशीनरी बैंक जो कृषि उत्पादक संगठनों को देते हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी माननीय कृषि मंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ 5 FPO को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की गई है। यहाँ सोलर पंप जो PM कुसुम योजना है, PM कुसुम योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी को सोलर चयन पत्र दिया गया है। तो ये योजना हमारी ऐसे ही कृषि विभाग की समस्त योजनाओं के बारे में इसमें विस्तार से बताया जाता है। दिया गया है 5 फार्म मशीनरी बैंक को जो है 5 लोगों को चाबी, 5 उत्पादक संगठन है जो कृषक उत्पादक संगठन, उनके 5 लोगों को चाबी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अयोध्या पहुंची। कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन से परिवार समेत वह अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनका नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने स्वागत किया। माहेश्वरी समाज के धर्मशाला के भूमि पूजन में जहां वो शामिल हुए, वहीं राम लला का भी उन्होंने परिवार सहित दर्शन पूजन किया।